अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की सबसे अहम खबर। चाइना में मुनक्कद होने वाले थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम के दौरान पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक अहम मुआहिदा हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड को अपग्रेड किया जाएगा। नई मशीनरी इंस्टॉल की जाएगी, कैपेसिटी इनहांस की जाएगी। उसका फायदा क्या होगा? इस वक्त पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में जो खाम तेल रिफाइन किया जाता है, उससे बड़ी मिकदार में फर्नेस ऑयल भी प्रोड्यूस होता है। वो फर्नेस ऑयल जिसकी पाकिस्तान में खास डिमांड कोई नहीं है, और इन रिफाइनरीज को वो नुकसान में या तो मुल्क के अंदर बेचना पड़ता है या नुकसान में ही एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो उस फर्नेस ऑयल को भी बड़ी मिकदार में आगे रिफाइन किया जा सकेगा। फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन में 78% कमी लाई जा सकेगी, यानी कि नुकसानदेह आइटम 78% कम होगी। और इससे पैदावार किसकी बढ़ेगी? जो पेट्रोल है उसकी पैदावार में 650% इजाफा होगा, जबकि डीजल की पैदावार में 325% इजाफा मुतवक्के है। अब यह मुआहिदा साइन हुआ है चाइना की यूनाइटेड एनर्जी ग्रुप ऑफ चाइना, जबकि पाकिस्तान की जानब से जो पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है, $1.5 अरब की लागत आएगी, चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट होगी। और फिलहाल इस रिफाइनरी की कैपेसिटी 50,000 बैरल यौमिया रिफाइन करने की है, वो बढ़कर 1 लाख बैरल यौमिया हो जाएगी। इसकी कैपेसिटी तो 50,000 थी, लेकिन ये पैदावार बमुश्किल 25-30 हज़ार बैरल की ही कर पा रही थी। पाकिस्तान की सबसे छोटी रिफाइनरी है, इससे बड़ी रिफाइनरी 4 है। तो ये अपग्रेडेशन के बाद पाकिस्तान की तीसरी बड़ी रिफाइनरी बन जाएगी। अगर आपको बताया पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है, तो है सिनर्जिको, जो 1,56,000 बैरल रोजाना खाम तेल रिफाइन करने की कैपेसिटी रखती है। और ये पाकिस्तान के अंदर बड़ी भी है और सबसे जदीद रिफाइनरी भी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है पार्को, पाक अरब रिफाइनरी, जो है वो 1,20,000 बैरल रिफाइन करने की कैपेसिटी रखती है। फिर तीसरे नंबर पे आती है नेशनल रिफाइनरी, जो कि 70,000 बैरल रिफाइन कर सकती है। चौथे नंबर पे है अटक, जो 53,400 बैरल की कैपेसिटी रखती है। पांचवें नंबर पर ये पाकिस्तान रिफाइनरी है। ये सारी रिफाइनरीज अपनी कैपेसिटी से कम रिफाइन करती हैं, क्योंकि यहाँ फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो अब इस अपग्रेडेशन के बाद क्या होगा? फिलहाल हमारे यहाँ ये रिफाइनरी जो है हाइड्रो स्कीमिंग रिफाइनरीज है, लो लेवल की रिफाइनरी है। इसको डीप कन्वर्जन रिफाइनरी के अंदर चेंज किया जाएगा। उससे ना सिर्फ फर्नेस ऑयल की पैदावार में कमी वाक़ होगी, बल्कि दीगर बहुत सारी एडिशनल चीज़ें भी रिफाइनरी के बाद पाकिस्तान को मिलेंगी। इजाफी मिकदार में पेट्रोल मिलेगा, उसके अलावा इजाफी मिकदार में डीजल मिलेगा, प्रोपलेन और दीगर बेस ऑयल जैसी चीज़ें मिलेंगी, जिससे मुख्तलिफ किस्म के लुब्रिकेंट्स बनते हैं। अब जैसे पाकिस्तान सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक मोबाइल सारा का सारा इंपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे पास बेस ऑयल की वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं। तो इस अपग्रेडेशन के बाद उस बेस ऑयल की प्रोडक्ट में भी बहुत बड़ी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अब अगर बात करें पाकिस्तान में रोज़ाना कितने पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होती है, तो वो है 5,14,000 बैरल। उसमें से हम मुकामी सतह पर जो रिफाइन करते हैं वो है 2,18,000 बैरल। हालांकि पाकिस्तान की कैपेसिटी 4,50,000 बैरल यौमिया की है, लेकिन फिर वही फैक्टर कि हमारे पास पुरानी रिफाइनरीज हैं, ज़्यादा फर्नेस ऑयल पैदा करती हैं, तो ज़्यादा फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस ना हो, उससे बचने के लिए ये महदूद मिकदार में या 50% कैपेसिटी पे ही चल रही होती हैं। तो इस 2,18,000 बैरल की प्रोडक्शन में हमारे लोकल जराए से 70,000 बैरल आता है खाम तेल, जबकि हम रोज़ाना तकरीबन 1.5 लाख बैरल इंपोर्ट करते हैं खाम तेल, वो कन्वर्ट होता है 2,18,000 बैरल। इसके अलावा हम लोग रोज़ाना 3 लाख बैरल रिफाइंड हालत में पेट्रोल डीजल गल्फ के ममालिक से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी मार्केट है जिसको पाकिस्तान में कैश किया जा सकता है। अब जो हम रिफाइंड हालत में पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करते हैं, इसके दो नुकसान होते हैं। एक तो पेट्रोल और डीजल हमें महंगा इंपोर्ट करना पड़ता है खाम तेल की निस्बत। फी लीटर उसकी कीमत में 7 से 8 रुपए का इजाफा हो जाता है। जबकि दूसरा नुकसान उन ममालिक में जॉब्स क्रिएट होती हैं। अगर हम सारा खाम तेल ही पाकिस्तान में इंपोर्ट करें, तो यहाँ पर हजारों नई जॉब्स क्रिएट होगी रिफाइनरी के सेक्टर के अंदर। उसके बाद 7 से 8 रुपए लीटर
जो महंगा पेट्रोल है वो सस्ता हो सकेगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब जब ये रिफाइनरी जो कि पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है अपग्रेड हो जाएगी तो सालाना पेट्रोल पैदा करने की इसकी सलाहियत जो इस वक्त 2.5 लाख टन है वो बढ़कर 16 लाख टन हो जाएगी, यानी कि 650% का सीधा सीधा इजाफा है। इसके साथ साथ डीजल की पैदावार जो सिर्फ 6 लाख टन है ये बढ़कर 20 लाख टन हो जाएगी, 325% का इजाफा, एक बहुत बड़ा जंप है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो पेट्रोल का 70% इंपोर्ट करता है उसके लिए 650% सिर्फ एक रिफाइनरी में इजाफा बड़ी डेवलपमेंट है। इसी तरह हम अपनी डीजल की ज़रूरियात का 55 से 60% मुल्क में रिफाइन कर पाते हैं, जबकि बकिया 40 से 45% हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी हम बड़ी मिकदार में पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस करने लगेंगे। अभी तो ये एक रिफाइनरी अपग्रेड होनी है, बाकी 4 में से भी 3 ने अपग्रेड होना है, वो इतनी पुरानी है। सिर्फ सलर्जी को एक ऐसी रिफाइनरी है जिसे एसेट फिलहाल अपग्रेडेशन की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो ये ब्राउन फील्ड रिफाइनिंग पॉलिसी दी गई थी। इसके लिए इमरान खान की हुकूमत ने भी और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने दोनों ने काम किया था, जिसमें पुरानी रिफाइनरीज को अपग्रेड करने के लिए मराहत का ऐलान किया गया था ताकि वो अपग्रेड हो और पाकिस्तान के अंदर जितना फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस होता है उसकी प्रोडक्शन में 78% तक कमी की जा सके और उस फर्नेस ऑयल से मजीद पेट्रोल और डीजल बनाया जा सके। अब पाकिस्तान में रोजाना 15,500 टन फर्नेस ऑयल ये रिफाइनरीज प्रोड्यूस कर रही है और एवरेज इसकी जो तमाम पैदावार है उसको घटाकर 3,000 टन रोजाना तक लाया जाएगा। इसी तरह अगर सिर्फ इस रिफाइनरी की बात करें जो कि पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है, ये रोजाना 1,350 टन फर्नेस ऑयल पैदा करती है जो कि कोई खरीदने वाला नहीं है। तो उस पैदावार में कमी करके 167 टन रोजाना किया जाएगा, जो कि बहुत छोटी मिकदार है। और इतनी छोटी मिकदार मुख्तलिफ जनरेटर चलाने वाले जिनके पास हैवी जनरेटर्स लगे हुए वो ले ही लेते हैं। तो हमारे पास आप देखिए कितने मौके मौजूद हैं, इन्वेस्टमेंट के भी और मुल्क के अंदर बचत के भी। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग पॉलिसीज बनाते नहीं हैं, कई कई साल हम पॉलिसीज को डिले करते हैं। अब ये ब्राउन फील्ड रिफाइनिंग पॉलिसी कम से कम 4 से 5 साल बनती रही है, 3-3.5 साल इमरान खान के दौर में और 1.5 साल पीडीएम के दौर में। आखिरी दिनों में पीडीएम ने इसको मंजूरी दी है। इसी तरह जो पाकिस्तान की दूसरी रिफाइनिंग की पॉलिसी है जो कि ग्रीन फील्ड यानी कि नई रिफाइनरीज के लिए है, वो भी आखिरी दिनों में जाके मंजूर हुई है। $4.5 अरब तो सिर्फ इस ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी। फिर यहाँ पर जो हजारों की तादाद में नई जॉब्स क्रिएट होंगी। जब पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड डबल कैपेसिटी हो जाएगी, ऑब्वियसली वहाँ पर जॉब्स भी डबल हो जाएंगी। इसी तरह बाकी रिफाइनरीज भी अपग्रेड होंगी तो पाकिस्तान के अंदर जॉब्स, सरमायाकारी और इंटरनेशनल एतबार भी बढ़ेगा। और इसी तरह छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही हम मुल्क की मईशत को मुस्तहकम कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।